बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब दोस्त ठीक हैं भाई? नमाज हम पे फ़र्ज़ है, हमें भी पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी दावत देनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम नमाज की दावत ऐसे देते जाएंगे। मैं आज आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ कि जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारी कॉलें की, कमेंट्स किए कि हकीम साहब ये मर्ज़ ठीक नहीं हो रही, और अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 6 माह का कोर्स बता रहे हैं और इसके अलावा हमें दर्द भी रहती है, हमें ये प्रॉब्लम भी हो रही है, हमें ये प्रॉब्लम भी हो रही है, और इसके नुकसानात भी बताऊंगा, नुस्खा भी बताऊंगा। और इस तरह की पेंसिल पकड़ लें और एक कागज़ पकड़ लें, बहुत अच्छा नुस्खा बताने वाला हूँ। और इलाज किस चीज़ का और मर्ज़ क्या है पहले वो सुने। एच पायलोरी बहुत सारा आम हो रहा है, बच्चियों में, बच्चों में, हत्ता के बुज़ुर्गों में। ये एच पायलोरी करता क्या है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसका फ़ायदा खाने से, जो मेडिसिन हम बताएंगे आपको, इसका फ़ायदा क्या होगा और एच पायलोरी के नुकसानात क्या हैं, ठीक है। और नहायत सस्ता नुस्खा बताऊंगा। ये मत सोचिएगा कि हकीम साहब ने सस्ता सा नुस्खा बता दिया है शायद अपना व्यूज़ लेने के लिए। मैं पहले यही कहता हूँ कि मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा लाइक फॉलो करो। मैं ये कहता हूँ कि भाई नमाज हम पे फ़र्ज़ है, हमें भी पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी दावत देनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम नमाज की दावत ऐसे देते जाएंगे। इसके अलावा मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि यार लाइक फॉलो शेयर करो। हाँ, किसी को अच्छा लगे तो वो कर दे, अगर किसी को नहीं लगता तो भाई आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं भी करते तो तब भी कोई बात नहीं है। एच पायलोरी होता कैसे है? जब हम बाहर से खाना खाते हैं, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो हमारे आगे ला के खाना रखते हैं। बर्तन तो बज़ाहिर देखने में बहुत साफ होते हैं, लेकिन पीछे जो किचन होता है उनका, उसमें आप घुस के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा वहाँ पे कितनी गंदगी थी। आप उनके किचन तक पहुँच ही नहीं सकते, वो आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। चाहे उन्होंने आपके सामने बर्तन साफ रखा है, लेकिन उसके ऊपर वो एक कपड़ा ले लिया होगा गंदा सा, वो ही ऊपर मार दिया, वो ही आपने उसके साथ ही साफ कर दिया है, आपने उसी के अंदर अपना खाना खा लिया, ठीक है। वो जरासीम आपके खाने के ज़रिए अंदर चले जाते हैं। आपको क्या होता है, आप जब भी कोई भी एक गिलास पानी का ले लें, वो पीते हैं तो आपका पेट फूल जाता है, आपको भूख नहीं लगती। दिन ब दिन आपका जिस्म पतला होता जा रहा होता है और पेट बाहर आ रहा होता है। और काफ़ी दोस्त ये कहते हैं कि हकीम साहब सवाए आपके बालों के, वैसे आप माशाल्लाह फिट हैं, आपके बाल गए हैं, उसके अलावा जो मेरी वीडियो पुरानी देखते हैं वो ये कहते हैं कि हकीम साहब हम आपकी शुरू पहले दिन से लेके अभी तक वीडियो देख रहे हैं, आपके अंदर चेंजिंग सिर्फ एक चीज़ की आई है, आपके सिर्फ बाल कम हुए हैं, बाकी आप माशाल्लाह फिट हैं। तो भाई सेहत है तो सब कुछ है। अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाना लेके आता है तो सबसे पहले उसको आप टिश्यू से साफ़ करो या उसको पानी से वॉश करवा के फिर अपने हाथों से, अगर आपने बाहर से खाना ही खाना है, मैं तो ये कहता हूँ कि बाहर से खाना खाना छोड़ दो, ये आपको बहुत मर्ज़ों के अंदर ले जाता है। अब दूसरी बात, हम बाहर से फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। शाम के टाइम बाहर निकल के विजिट करके देखिएगा कि जो फास्ट फूड के जो अड्डे लगे होते हैं उनके ऊपर भी रश होता है, पास से ट्रक गुजर रहा होता है, रिक्शा गुजर रहा होता है, इस तरह की चीज़ें गुजर रही होती हैं। तो जितनी मिट्टी है वो आप खा रहे हैं, साथ पैसे भी देते हैं, साथ आप अपना नुकसान भी कर रहे हैं। बाहर वो खाने में तो टेस्ट आ रहा होता है, टेस्ट ऐसे तो नहीं बनते भाई, जब इतनी गंदगी जाएगी तब भी टेस्ट बनेगा ना। अगर घर में वालदा ने बैंगन पकाए हैं वो नहीं हमने खाने, जो इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है। आप ये कहेंगे कि किम साहब वीडियो लंबी करते जा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको कोई ना कोई ऐसी बात जो है वो समझा सकूँ, आपके दिल को लगे कि आप बाहर से खाना, फास्ट फूड, ये चीज़ें छोड़ दें, ठीक है। और अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ। इस नुस्खे के आपको फ़ायदे क्या होंगे? आपको एच पायलोरी है, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 1 माह के अंदर बिल्कुल ठीक होगा। दूसरी बात, आपका मैदे के अंदर जलन रहती है, तजाबियत हो जाती है, ठीक हो जाएगा। मैदे के अंदर जख्म हो गए हैं, जख्म फैल रहा है, आप ठीक हो जाएंगे। आप राइजेक, ज़ैम्परा, इस तरह की कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो वो छूट जाएगी इंशाल्लाह। इसका इतना फ़ायदा है। और प्लीज़ मेहरबानी इस नुस्खे को आप मत समझिएगा, मामूली मत समझिएगा, बहुत अच्छा नुस्खा है। नुस्खा नोट करें सबसे पहले, बाद में खाने का तरीका बता देता हूँ। या तो आप पहले खाने का तरीका सुन ले, क्योंकि फिर बाद में आपने इस चीज़ को गौर से सुनना नहीं है।
खाने का तरीका ये है कि आपने चाय वाली चम्मच, ये मैं आपको दिखा दूं, चाय वाली चम्मच, टीस्पून, अगर एच पीलोरी है आपको तो ये 2 टाइम चाय वाला चम्मच खाली पेट ले लें, खाना खाने के बाद ले लें, कोई इशू नहीं है। चाय वाला चम्मच 2 टाइम। अगर आपको एच पीलोरी नहीं है, वैसे सीने के अंदर जलन रहती है, तजाबियत है, तो जख्म बन गए हुए हैं, तो मेरा भाई आपने 1 टाइम लेना है ये वाला चाय का चम्मच। अब चीजें नोट करें, नुस्खा तो हम बता रहे हैं ना आपको, इसलिए हम एंड पे ले गए हैं। नुस्खा क्या है, आपने लेनी है सौंफ, उसको अच्छी तरीके से साफ करना है। उसके बाद आपने लेनी है मलट्ठी, उसको साफ करना है। उसके बाद आपने लेनी है हल्दी, हल्दी लेनी है गट्टी वाली, वो लेके पंसारी से नहीं आपने पिसवानी, आपने खुद पीसनी है। वो लेके आपने उसको ऊपर से किसी चाकू या छुरी की मदद से आपने उसको साफ करना है। उसके ऊपर मिट्टी होती है, बेशक इसको धो के खुश्क कर ले, आपने खुद खानी है, मिट्टी नहीं खानी। मैं अपने क्लिनिक का वो नुस्खा बता रहा हूं जो मैं हजारों लोगों को दे चुका हूं और इतना फायदा हो रहा है। लोग कहते हैं कि इन सब कमाल का रिजल्ट है। मेरा नंबर है 0322459541 इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। आपने ये हमवजन चीजें लेके इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करवाना है। ग्राइंड करवाने के बाद आपने अपने किसी अच्छे से जार में इसको महफूज कर लेना है, ठीक है, और सुबह शाम इस्तेमाल करें। रिजल्ट आपने बताना है, फीडबैक आपने देना है। मुझे किसी लाइक, फॉलो या इस तरह की व्यूज की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे फीडबैक देना है कि कीम साहब इसका रिजल्ट कितना मिला है। मेरा नंबर है 0322459541 ये मेरा नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। सौंफ, मलट्ठी और हल्दी, ये 3 चीजों ने आपने जैसे इसको ग्राइंड करके खाना शुरू करना है, आपका एच पीलोरी ठीक होगा। अल्सर तक ये ठीक कर देते हैं। मैदे के अंदर अल्सर होता है, अल्सर तक ठीक हो जाता है। हम भाई भागते हैं किन चीजों में, हम भागते हैं एलोपैथिक की तरफ, हम भागते हैं जो अर्जेंट हमें फौरन। हम तो भाई वो स्टीरॉइड खा रहे हैं यार, स्टीरॉइड लेते हैं, वो मर्ज जो है ना वक्ती तौर पे आपको सुकून होता है। अब इसकी मिसाल कैसे दी जाए, अभी मैं एक भाई को मिसाल दे रहा था शुगर के ऊपर, हम नेक्स्ट शुगर के ऊपर भी आपको बताएंगे। ये आप कोई भी वक्ती तौर पे ज़ैम्प्रा या राइजर, ये कोई भी किसी भी कंपनी कोई भी मेडिसिन आप मैदे की लेते हैं तो वक्ती तौर पे जो आपको कंट्रोल करती है, तो उसका ये कहना है कि चोरी हो रही थी, ऊपर से पुलिस आ गई, वो वक्ती तौर पे चोर भाग गया, पुलिस वापस चले गई, वो फिर मर्ज आ गई, ये वो चीज़ है। और जो हमारी चीज़ बता रहे हैं हम, सौंफ, मलट्ठी और हल्दी, ये 3 चीज़ें आप इस्तेमाल करके मुझे बताइएगा कि आपको दोबारा ऐसा मसला हुआ है। ऐसा मसला नहीं होगा, इससे पहले मैं ये वीडियो लगा चुका हूँ, लेकिन काफ़ी दोस्त मुझे ये कह रहे थे कि आपकी वीडियो मिल नहीं रही, तो भाई हम दोबारा लगा देते हैं। मेरा नंबर है 0322459541 वीडियो को मुकम्मल देखा करें और अगर दिल करे तो लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें, किसी का भला हो जाएगा। दुआ में याद रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।